नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर घर लाएं गणपति को और ऐसे करें स्थापित और ऐसे करें पूजा। गणपति को घर में विराजमान करते हैं तो पूजा की सही विधि और गणपति स्थापना की सही तरीका आपको बता रही हूँ। सबसे पहले करें ये काम। गणेश चतुर्थी पर पूजा के लिए जरूरी है कि बाजार से गणपति की नई प्रतिमा लाई जाए, क्योंकि इसी दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ है। गणपति को घर में विराजमान करने से पहले पूजा स्थान की सफाई कर लें। फिर एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर अक्षत रखें, साबुत अक्षत रखें। और ध्यान रहे पूजा करने वाले का मुंह पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ होना चाहिए। आसन बिछा लें पहले से ही। अब अक्षत रख के उसके ऊपर गणेश जी की स्थापित कर दें उनको। अगर आप बाजार से ला रहे हैं तो गणेश जी को ढक के लाएं, चुन्नी से, खुले हुए नहीं लेके आए। ये आपको सोचना है कि आपको कितने दिन तक गणेश जी को अपने घर में स्थापित करना है। ऐसे रखें सामान को सही जगह पर। दीपक जला के रखें पहले से। दीपक को भी आसन दें चावल का, उसके बाद दीपक उस पर रख के जलाएं। गणपति के दाईं तरफ घी का दीपक जलाएं, ये ध्यान रखें। दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखें, इसके नीचे चावल जरूर रखें। गणपति की चौकी के पास तांबे या चांदी के कलश में जल भर लें। पहले थोड़ा गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल डालें। कलश गणपति के दाईं ओर होना चाहिए। कलश के नीचे चावल अक्षत रख दें। इसमें मूली का कलावा बांध दें, स्वास्तिक बना दें यानी कि सातिया बना दें। इसमें एक हल्दी की गांठ डाल दें और 1 रुपये का सिक्का डाल दें, सुपारी डाल दें। पान के पत्ते धो के बिंदी लगा कर वो लगा। शुभ संख्या में पान के पत्ते लगाएं, जैसे कि 5, 7, 9, 11। साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। कलश के ऊपर एक प्लेट में चावल रखें, उसके ऊपर नारियल रख दें। नारियल पे चुन्नी पहले से बांध दें। शुद्ध कर ले गंगा जल डाल के, तिलक लगा दें नारियल को भी। पूजा का समय निश्चित कर लें। यदि आप माला जाप करने का प्रण ले रहे हैं तो प्रतिदिन नियम समय पर ही उतनी ही माला जप करें जितने का आप संकल्प लेंगे। संकल्प करना जरूरी है। गणपति की स्थापना के बाद दाएं यानी कि सीधे हाथ में अक्षत, साबुत और गंगा जल लेकर संकल्प करें। दिन बोले, महीना बोले, वार बोले, नक्षत्र बोले, चंद्र किस राशि में, सूर्य किस राशि में, सब बोले। देश बोले, राज्य बोले, जहाँ आप रह रहे हैं उस जगह का नाम बोले, अपने मकान का नाम बोले, अपना गोत्र बोले, नाम बोले, मनोकामना बोले और कहें कि हम गणपति को इतने दिन तक अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। प्रतिदिन विधि विधान से पूजा करें। संकल्प में उतने दिनों का जिक्र करें जितने दिन आप गणपति को अपने घर में विराजमान रखना चाहते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 दिन। वैसे गणपति की 16 से 4 पूजा होती है, मैं अभी आगे चल के बताऊंगी इसी में आपको। स्थापित की गई प्रतिमा को प्रणाम करें और उनसे विनती करें कि हे प्रभु, हम इतने दिनों तक आपको स्थापित कर रहे हैं, विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं। आप रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर पे विराजमान रहें। आपकी पूजा के दौरान यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो कृपा करके हमें क्षमा करें और अपनी अनुकंपा हम पर बनाए रखें। शुभ लाभ प्राप्ति के लिए करें काम। घर में शुभ लाभ की वृद्धि और समृद्धि प्राप्ति के लिए गणपति को प्रतिदिन 5 दुर्वा अर्पित करें। साथ ही 5 हरी इलायची और 5 कमलगट्टे एक कटोरे में रखकर भगवान गणेश के चरणों में रख दें। दुर्वा को प्रतिदिन बदलते रहें और इलायची और कमलगट्टे को पूजा के अंतिम दिन तक वहीं रखा रहने दें। पूजा संपन्न होने के बाद कमलगट्टे को लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर में रख दें तथा इलायची को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। विघ्न हरण संकट नाशक प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का जन्म भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि, समृद्धि, बुद्धि, सौभाग्य को देने वाले और संकटों को दूर करने वाले भगवान हैं। पूरे देश में गणेश चतुर्थी और गणेश जी का विसर्जन का त्यौहार बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन 10 दिन के अंत यानी कि अनंत चतुर्थी तक भक्ति भाव से विधि विधान से गणेश जी की पूजा करते हैं। 11वें दिन किसी जलाशय, नदी में गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन करते हैं। गणपति बाबा मोरिया नारे लगाते, गाजे बाजे के साथ नाचते गाते विसर्जन करते हैं। भगवान श्री गणेश की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह स्नान के पश्चात शुद्ध लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि गणेश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है।
चंद्रमा नहीं देखे इस दिन चंद्रमा देखना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि चांद को गणेश जी का श्राप लगा हुआ है। इस दिन चांद को देखने से झूठा कलंक लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भी चांद देखने पर मणि चोरी के झूठे कलंक का सामना करना पड़ा था। धार्मिक मान्यता है, परंतु इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते, इसलिए इस दिन भूल से भी चांद नहीं देखें। अगर आप गणेश पूजन साधारण तरीके से नहीं करना चाहते हैं, विधि विधान से और भी अच्छे से करना, मंत्रक पूजन विधि है बता रही गणेश पूजा की। भगवान गणेश को मंत्रों सहित 16 उपचार पूजन विधि। शास्त्रों में भगवान गणेश की पूजा की विधि को 16 भागों में कहा गया है, जिसमें आवाहन, आसन, पाद, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, द्रव्य, दक्षिणा, आरती, परिक्रमा, प्रदक्षिणा को 16 उपचार माना गया है। 16 उपचार का अर्थ है पूजा के 16 तरीके। इन 16 तरीकों से पूजन करना चाहिए। सबसे पहले है आवाहन, गणेश जी को आने का न्योता देना होता है। इसका मतलब ओम गंग गणपताय नमः आवाहनम यामी स्थापयामी कहते हुए मूर्ति पर चावल चढ़ाएं। आह्वान का अर्थ है कि देव गणेश को आप अपने घर में आने का बुलावा देना है। उसके बाद है आसन, गणेश जी को बैठने के लिए स्थान देना। ओम गंग गणपताय नमः आसनार्थे पुष्पानि समर्पयामि कहते हुए आसन दें। आसन का अर्थ है कि बुलाए गए देव गणेश को घर में, पूजा घर में विराजमान करने के लिए आसन दिया गया है। ये सब गणेश जी की स्थापना करने के बाद शुद्ध मन से बोलते जाएं। संस्कृत में नहीं बोल सकते तो हिंदी में बोलते जाएं। पुष्प हाथ में लेके आसन दे सकते हैं आप, फिर गणेश जी के पास चढ़ा दें उन पुष्पों को। पाद, भगवान गणेश के पैर धुलाएं। ओम गंग गणपते नमः पादयो पाद समर्पयामि कहते हुए पैर धुलाएं। अर्ध, हाथ धुलाएं। आचमनी में जल, पुष्प, चावल लें। छोटी सी चम्मच में लेके, ये चावल चम्मच में ही आएंगे इसलिए चम्मच लें और बोले ओम गंग गणपतये नमः हस्तयो अर्धयाम समर्पयामि कहते हुए गणेश जी को हाथ धुलाएं। चम्मच से जल और पुष्प चावल चढ़ा के हाथों की तरफ थोड़े से छींटे लगा दें। उसके बाद ओम गंग गणपतये नमः पंचामृत से स्नान कराना बोलते जाएं। गणपते नमः ओम गं गणपते नमः ओम गं गणपते नमः ओम गं गणपते नमः ओम गं गणपते नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमः। पंचामृत स्नान समर्पयामि कहते हुए पंचामृत से नहलाएं, या फिर चम्मच में लेके भी आप दिखा के बोल सकते हैं खाली। पंचामृत का अर्थ है कि दूध, दही, शक्कर, शहद व घी का मिश्रण, इन 5 चीजों से भगवान को नहलाया जाता है। इसके बाद है शुद्ध जल स्नान। ओम गंग गणपताय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि कहते हुए शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र अर्पित करना। ओम गंग गणपताय नमः वस्त्रो पवस्त्रम समर्पयामि कहते हुए वस्त्र अर्पित करें कि गणेश जी महाराज वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, स्वीकार करें। गंध अर्पित करना। ओम गंग गणपताय नमः गंधम समर्पयामि चंदन, रोली, हल्दी, मेहंदी, अष्टगंध इत्यादि सुगंधित द्रव्य लगाएं। पुष्प अर्पित करना। ओम गंग गणपताय नमः पुष्पम समर्पयामि कहते हुए पुष्प चढ़ाएं। दुर्वा अर्पित करना। ओम गंग गणपताय नमः दुर्वा समर्पयामि कहते हुए दुर्वा अर्पित करें। फल समर्पित करना। ओम गंग गणपताय नमः फलम समर्पयामि कहते हुए फल अर्पित करें। उसके बाद मिठाई का भोग लगाएं और बोले ओम गंग गणपताय नमः मिष्टान्नम भोजनम समर्पयामि कहते हुए मीठा भोजन, मिठाई अर्पित करें, जिसमें मोदक, लड्डू हो सकते हैं और आपकी जो इच्छा हो मिठाई भी अर्पण कर सकते हैं। आचमन करना। ओम गंग गणपताय नमः नैवेद्य धारती जल आचमनम समर्पयामि कहते हुए आचमन के लिए जल छोड़े। भगवान को नैवेद्य अर्पित करने के बाद मुख शुद्ध करने के लिए आचमन करवाएं। चम्मच में जल लेके थोड़ा सा छोड़े उनके पास, आचमन करवाया जाता है। उसके बाद उनका मुंह शुद्ध करवाया जाता है, जैसे हम भोजन के बाद करते हैं अपना मुंह शुद्ध साफ, वैसे ही। तांबूल पान खिलाना। ओम गंग गणपताय नमः तांबूल समर्पयामि कहते हुए पान अर्पित करें। भगवान को पान का भोग लगाएं। पान में लौंग, इलायची, सुपारी रख के पान अर्पित करें। दर दक्षिणा समर्पित करें। ओम गंग गणपताय नमः यथाशक्ति दर्व दक्षिणा समर्पयामि कहते हुए दक्षिणा अर्पित करें अपनी श्रद्धानुसार। ओम प्रणम्यं शीर्षा देवं गौरीपुत्रकं विनायकं भक्तावासं आयुकामार्सिद्धिये प्रथम वक्रतुण्डं चैकदन्तं द्वितीयकं तृतीय कृष्णपिङ्गराक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम मिदनराजं धूम्रवर्णं शताष्टं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वाशतानि नामानि त्रिशङ्गनं पठे नरेण च विदन्वयं सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लप्ते विद्यां धनार्थी लप्ते धनं
पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं सर्वमार्जै फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिना संशया अष्टाभ्यो ब्राह्मणवैर्षलिखित्वाय समर्पे तदस्य विद्याभिः सर्वासङ्कटनाशनं गणेशस्तोत्रमङ्गलं शुभं श्री गणेश जी महाराज की जय। ओम गणपते नमः। धूप दिखाएं। ओम गणपताय नमो धूपम आद्यपयामी कहते हुए धूप दिखाएं। अपने हाथों से धूप पर से हाथ फिराकर गणेश जी पर छाया करें। धूप दिखाएं। दीप दिखाना। ओम गणपताय नमः दीपम दर्शयामी कहते हुए दीपक दिखाएं। अपने हाथों से दीपक पर से हाथ फिराकर भगवान गणेश जी को छाया करें। कपूर जला के दिया रख के आरती करें। ओम गणपताय नमः आरतीकयम समर्पयामि कहते हुए आरती अर्पित करें। आरती करें। प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा करें। हाथ में पुष्प लेकर भगवान गणेश की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद भगवान गणेश की मूर्ति के सामने ये कहते हुए प्रदक्षिणा समर्पित करें। ओम गणपताय नमः प्रदक्षिणा समर्पयामि पुष्पांजलि अर्पित करें। ओम गणपताय नमः पुष्पांजलि समर्पयामि कहते हुए हाथ में लिए हुए पुष्पों को गजानन को समर्पित कर दें। सबसे लास्ट में क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना पूजन में रह गई किसी प्रकार की त्रुटि के लिए यानी कि गलती के लिए भगवान गणेश हमें क्षमा करें, हमें मांगे क्षमा और जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें उनसे। इसके अलावा कई जगहों पर सोना, चांदी, बालू, मिट्टी या गोबर की प्रतिमा भी गणेश जी की स्थापित की जाती है। इनकी पूजा करते समय सिंदूर लगाया जाता है। दुर्वा के 11 जोड़ा चढ़ाए जाते हैं। जब भी दुर्वा चढ़ाए जड़ा आपकी चढ़ाने वाले की तरफ होनी चाहिए। ऐसे दुर्वा चढ़ाते हैं गणेश जी को। और कुछ पूछना कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।